जंग हमने शुरू की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाई टेक असलहा छोड़ा। अब अमेरिका अगर असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा, बानी पीठराई और जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। इस अमरीकी कार्रवाई में मेरा मौक़िफ़ मौजूद है। फैज़ अमीत गिरफ्तार है। बाजवा से तो पूछा जाए पाकिस्तान में दहशतगर्दों को क्यों बसाया। अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तूरखम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तेवार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसाया ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिविल के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत पर जमा करा दी गई। बताया सिविल का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा, कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकज़ी सवाल ये है कि सिविल का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान ने मौके पर इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा मंसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैन अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।